मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। 2 सीधे लेट के, 2 उल्टे लेट के, 1 बैठ के। चलो मरकट आसन से शुरू कार्यक्रम, जहां वहीं से शुरू हो जाती है। फिल्मी डायलॉग है ना, बोले जहां से हम चलते हैं वहीं से दुनिया शुरू होती है। वो तो सबका डायलॉग ही डायलॉग है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। आराम से किया, एक ही बार में कमर एकदम सेट। सर्वाइकल स्प्लाइटिस, स्लिप डिस्क, एक एक बीमारी के लिए एक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है। पूरी दुनिया की प्रतिभाएं, सबसे ज्यादा दुनिया की प्रतिभाएं किन कामों में लगी है? दवा बनाने में। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन पूरी दुनिया के किस में लगे? दवा बनाने में और हथियार बनाने में। दोनों का ही काम तमाम, ना दवा की जरूरत ना हथियार की जरूरत। योग करने से ना कोई बीमार होगा, ना कोई किसी पर वार प्रत्यावार करेगा, घात प्रत्याघात करेगा। एक तरफ ऐसे आधा मिनट किया, दूसरी तरफ आधा मिनट ऐसे मरकट आसन। मैं कह रहा हूं ये छोटी बातें नहीं है। इसी के लिए मैं लाखों लोगों की फौज तैयार करना चाहता हूं, लाखों लोग ऐसे योद्धा तैयार करना चाहता हूं, योगी योद्धा, कि सारी दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करें। बुरी बुरी बातों के लिए लोगों को कन्विंस कर लिया, बुरी चीजों में। दरअसल चारवाक कहता था मुझे कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। बोले जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण के करके घी पियो, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुंडागमनम कृता। बुरी चीजों का प्रचार करना ही नहीं पड़ता। लोग ढूंढ ढूंढ करके उनके ऐसे आदी हो जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। कहते नहीं, असुर लोग बड़े आसुरी प्रवृत्तियां ऐसी हैं। गिरने के लिए कोई ताकत थोड़ी लगानी पड़ती है, अपने आप ही गिर जाता है। पानी ऊपर से नीचे ढलान की तरफ अपने आप आता है, पेड़ से पत्ता गिरा नीचे अपने आप आता है। तो ऊंचा उठाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो पतित हुआ जा रहा है जमाना, युग। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभाएं दवा और हथियार बनाने में योग करेंगे। ना दवाओं की जरूरत पड़ेगी, ना हथियारों की जरूरत पड़ेगी। फिर सामान्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो प्रकृति ने सहज व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए लूट खसोट की जरूरत नहीं है। जैसे जीव जंतु हैं, कोई हथियार थोड़ी बनाते हैं, इनका प्रोटेक्शन हो ही रहा है ना। हाथियों का, शेरों का, सबका प्रोटेक्शन है। उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ भगवान ने पैदा कर रखा है। तो मनुष्य अपना प्रोटेक्शन इतना तो कर ही लेगा ना। कोई यदि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करेगा, उसके लिए कुछ कानून भी बना लेगा, सारी चीजें कर लेगा। दवाओं की और हथियारों की जरूरत ही नहीं है पूरी दुनिया को। सामान्य रूप से जितना आवश्यक है जीवन निर्वहन के लिए, मेडिसिन्स और वेपन्स, वो भगवान ने ऑटोमेटिकली दिया। हाथ पैर कितने बढ़िया हथियार दे रखे हैं, जिसको चाहो जितना ठोक लो। यदि कोई अपने को ठोके तो इतना मजबूत बना लो योग से, बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये जीव जंतु तो पत्थर और लाठी भी नहीं उठा सकते, कोई कितना ही मजबूत हो। आज तक किसी भी जीव ने किसी को पत्थर उठा करके नहीं मारा है। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि भाटा उठा के मारा जाता है, नहीं तो सिर फोड़ दे बंदर से लेकर के, और जिसको हम समझदार कोई भी जीव कहते हैं, कोई भी, दाएं पैर को उठाओ, बाईं तरफ लेकर के जाओ। ये डार्विन के सिद्धांत में हमने भी देखा है, पूरी दुनिया घूमी, उनके बड़े बड़े नॉलेज पार्क बने हुए हैं। आदमी की का विकास क्रम क्या है, तो बोले चंपोजी से आदमी बना है। अब ये हमारे चंपोजी, वो अभी तक आदमी नहीं बन पाया, ऐसे घूम रहे जंगलों में। क्या चंपू होता है या चंपा होता है या चंपू होता है? चिंपा जी, चिंपे जी, जो भी होता है। कोई पत्थर नहीं उठा सकता, कोई लठ उठा करके नहीं मार सकता। नहीं तो ये जंगल में कट मरे सारे के सारे, एक दूसरे को मार डाले। तो सुनो, दवा मुक्त, हथियार मुक्त दुनिया, व्यभिचार मुक्त दुनिया, दुराचार भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया। जो योग करेगा वो हिंसा नहीं कर सकता। वो झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, अशिष्टता, असंतोष,
विलासिता आत्मयुक्ता नास्तिकता में नहीं जी सकता। योग के तो मूल सिद्धांत ही है। अब देखो पूरी दुनिया में बोलो कौन सा धर्म अच्छा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और पता नहीं क्या ईसाइयत, क्या अच्छा? मरकटासन के बाद अगला कमर के लिए बहुत अच्छा है अर्ध पवन मुक्तासन, ये जबरदस्त है। तो योग धर्म सबसे अच्छा। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। धर्म की दुनिया में सबसे ज्यादा दो चीजों का पागलपन है, एक धर्म का पागलपन और दूसरा राजनीति का पागलपन। फिर इसके पीछे अर्थ और काम के पीछे सारी दुनिया पागल होके भाग रही, वो इसके लेकिन उसकी नियामक सत्ताएं दो ही है, धर्म और राजनीति। इसलिए धर्म सत्ता, राजनीति सत्ता, ये पूरी दुनिया को ड्राइव करती है। जितने भी दुनिया में अब तक जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उसका कारण या तो धर्म रहा है या राजनीति रही है। तो बोले कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ? इस धर्मों के नाम पर भी बहुत बकवास चलती है और सभी जितने भी दुनिया में मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म जो संज्ञा दी जाती है इसके नाम पर बहुत तरह के बकवास, अच्छी और बुरी बातें सब मिलती है। चलो अब उल्टे लेट जाओ, दो अभ्यास, सीधे लेट के कमर के लिए दो उल्टे लेट के भुजंगासन। मैं कहता हूं अंततः सारी दुनिया को योग धर्म पर आना पड़ेगा, बहुत इसमें। और सब क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में इन 10 तत्वों की स्वीकार्यता है। जैन और बौद्ध धर्म में यम नियमों की स्वीकार्यता है। इस्लाम और ईसाइयत को भी मानना ही पड़ता है। सिख धर्म में भी यही है, सनातन धर्म में भी यही है। ये मानव धर्म है, ये मौलिक धर्म है। मोरल वैल्यूज को तो सारी दुनिया ही मानती है ना। तो सारी दुनिया को अंततः अध्यात्म धर्म पर, योग धर्म पर आना पड़ेगा। चाहे इसको मानव धर्म बोलो, इसको मौलिक धर्म बोलो, मोरल वैल्यूज बोलो इसको। इन ह्यूमन वैल्यूज पर, इन मोरल वैल्यूज पर सारी दुनिया को आना पड़ेगा। ऐसा आराम आराम से करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, आधा आधा एक मिनट, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। तो मेरुदंड के लिए बताए, अभी जो बताए मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मधुमेह वाले से पेट भी अच्छा हो जाता है। फिर ये मेरुदंड के लिए चल रहे हैं। फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के लिए बताए। जवानों के लिए 5 अभ्यास तो रोज करवाते ही करवाते हैं। भुजंगासन के कम से कम 3 अभ्यास करने चाहिए। भुजंगासन का पहला अभ्यास साइड में हाथ, और दूसरा अभ्यास दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर नीचे, दोनों हथौड़े के नीचे ऐसे। तो मैं कह रहा था पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का, अब देखो अब बड़ी बात कह रहा हूं, एक एक बड़ा दर्शन। द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स, सभी दुनिया के सभी जीवों की, सभी आत्माओं की, सब मनुष्यों की, किसी भी देश काल परिस्थिति में पैदा हुए हों, किसी भी जाति मजहब में पैदा हुए, सबकी मूल मांग क्या है? सबकी मूल मांग है, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब समृद्धि पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह पाना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण तृप्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण संतुष्टि पाना चाहते हैं। ये अलग अलग स्थितियों में ये अनुभूतियां होती हैं। गरीब को तो रोजी रोटी दिखती है, कुछ कहते स्वामी जी ये खाली इसकी नौ मूलभूत समस्याएं मूलभूत वो माने गए हैं आवश्यकताएं व्यक्ति की। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो मूलभूत जो मांगे हैं ये राजनीति के आधार पर तय की गई कि आदमी जीना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? तो खाने के लिए रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान, इसके ऊपर राजनीति चली हिंदुस्तान की 100 साल तक और अभी भी चल रही है। रोटी, कपड़ा, मकान। फिर बोले भाई इधर उधर जाना पड़ेगा तो क्या चाहिए? बोले थोड़ा फिर उसके लिए बिजली, पानी, सड़क की भी व्यवस्था हो जाए। फिर बोले अच्छा जीवन जीना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी चाहिए। इसी के ऊपर पूरी राजनीति है। 9 शब्दों में पूरी राजनीति का पूरा चक्रव्यूह घूमता रहता है। तो भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, फिर एक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा की पैर के
भुजंगासन। तो 5 आसन कर लें कमर दर्द के लिए। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, जिनको कमर में दर्द है सिर नहीं उठाना चाहिए। इससे ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेके आ गया, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस में। तो मैं दूसरे शब्दों में योग के सत्य को कह रहा हूं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। सारी दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। योग करने वाला, कर्म योग करने वाला व्यक्ति इतना स्वस्थ, इतना स्वावलंबी, इतना आत्मनिर्भर, इतना स्वाभिमानी होता है कि फिर उसके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या नहीं रहती। यही मुक्ति है। बाएं करवट लेके बैठ गए और उष्ट्रासन कर लिया। उष्ट्रासन, जिनको कमर में दर्द होता है, बाहर की तरफ अंगुलियां, अंदर की तरफ अंगूठे, उनको ऐसे बैठ करके उष्ट्रासन करना चाहिए। आराम से जितना कर, कुछ इतना कर पाएंगे, कुछ इतना। आसान, आराम आराम से करना। ये तो